सो वेलकम बैक इन द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पाइथन की लाइब्रेरी से कुछ इंपोर्ट करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाइथन के पास एक लाइब्रेरी है। अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे थे वो सिंपल कर रहे थे, कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके अंदर से हम कुछ इंपोर्ट करेंगे और फिर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई मैथ का फंक्शन करना है, कोई प्रोग्राम पर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथन की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे मैथ की बुक। इसी तरह अगर हमें कोई ज्योमेट्री का फंक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ज्योमेट्री की बुक। इसी तरह तो पाइथन के पास खाली मैथ और ज्योमेट्री की बुक्स नहीं है, पाइथन के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक इंपोर्ट नमपे, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ऐसे बहुत ज़्यादा हैं। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपोर्ट रैंडम। और तो देखते हैं कि हम इंपोर्ट रैंडम क्या, किस तरह से हम पाइथन की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं रैंडम को और उसका हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक पाइथन की फ़ाइल। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोड 15.py। सो हमारे पास ये ओपन भी हो गई और यहाँ पे बनी भी आ गई। इसे कंट्रोल एस सेव करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी कि हमारे पास सेव हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम रैंडम फंक्शन करने वाले हैं। तो हमें किसी भी लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन उसको बुक को इंपोर्ट करना हो, यानी आप बुक बोलने हैं, फंक्शन बोलने, किसी भी फंक्शन को इंपोर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम सिंपल लिखते हैं इंपोर्ट। ये आगे इसे हम इंटर करके ले लेते हैं इंपोर्ट। अब हम यहाँ पे क्या, हम किसका करने वाले हैं, रैंडम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रैंडम, इंपोर्ट रैंडम। हमने एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे हमने क्या, एक रैंडम फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम कुछ भी करेंगे हम उस लाइब्रेरी से हम कर सकते हैं। अभी देखो इंपोर्ट रैंडम के बाद अब हमने क्या करना है, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। रैंडम से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को रैंडमली कॉल कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी नाम हो या कुछ भी हो उसको हम रैंडमली बुला सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम, जिसको मैं इक्वल्स टू करती हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ रैंडम। इनको रैंडम कर दो डॉट रैंड इंट। इसके बाद ब्रैकेट में मैं क्या बता रही हूँ कि 0 से लेके 20 तक जितने भी नंबर उनको रैंडम कर दो। मुझे 0 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं ना वो रैंडमली चाहिए, यानी कि जो जितनी बार भी मैं प्रिंट करूँ अलग अलग नंबर प्रिंट हो। ठीक है, यानी कि कभी 3, कभी 4, कभी 20, ऐसे अलग अलग प्रिंट हो। बस मैंने इतना सा काम करना है कि रैंडम कर दो, किसको, ये रैंडम यानी इन नंबर्स को कर दो। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट ओपन, जैसे हम उस तरह करते थे, यहाँ पे लिखूँगी नंबर। बस इसे मैं सेव करती हूँ और अभी देखना है कैसे रैंडम होते हैं। इसको मैं लिखती हूँ पाइथन 15.py। जैसे मैं इसको एंटर करती हूँ, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है पाइथन की, तो अभी देखो इसने मुझे 11 कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करके दे दिया। मैं जब दोबारा इसको करूँगी तो 15, 1, इस तरह आप भी डिफरेंट नंबर्स वगैरह को या नेम्स को सबको रैंडम्स करके देखें इंपोर्ट रैंडम की मदद से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी रैंडम फंक्शन क्या है। अब इसी तरह मैं एक और प्रोग्राम बनाती हूँ, जैसे कि अब हम रैंडम से क्या क्या बना सकते हैं, हम एक पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे एक पासवर्ड जनरेटर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पासवर्ड जनरेटर, लिखा नहीं जा रहा है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ पासवर्ड जनरेटर और पासवर्ड जनरेटर और एंटर करके मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। इससे मैंने बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं पासवर्ड जनरेटर बना रही हूँ। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या लेंगे, अब कोई भी वेरिएबल लेना। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ s इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स के अंदर, इसके अंदर आप सब सारे अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सब कुछ लिखते हैं, ABCDE, ठीक है, LMNPQRSTUV WXYZ। यहाँ पे मैंने सारे वो अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब मैं सारे नंबर लिख देती हूँ। अब इसके अंदर, इसके अलावा मैं इसके अंदर सारे सैम्बल्स भी डाल देती हूँ। ठीक है, इसी तरह हमारा पासवर्ड जो होगा वो ज़्यादा अच्छा सा बन के आएगा। अब मैंने एक वेरिएबल के अंदर ये सब डाल दिया। अब मैं एक और क्या काम करूँगी, सो मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ पास लेंथ के नाम से, जिसको मैं इक्वल कर देती हूँ 6। ये मैंने 6 क्यों लिखा है, ये मैंने सिर्फ अभी इसलिए लिखा है कि ना मुझे 6 पासवर्ड चाहिए, यानी कि हर दफ़ा 6 नंबर्स या 6 वेरिएबल्स के पासवर्ड चाहिए। ठीक है, एक पासवर्ड के अंदर 6 वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन ये कैसे आएंगे मैं आपको बताती हूँ। मैं एक और वेरिएबल लूँगी जिसको मैं कोई भी रख सकती हूँ। मैं ले लेती हूँ p इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले मैं एक एम्प्टी ब्रैकेट डालूँगी, फिर डॉट
जॉइन, ठीक है। जॉइन करो किसको, करो रैंडम। जैसे हमने ऊपर लिखा था रैंडम, वैसे सेम इसी तरह करेंगे, रैंडम डॉट सैम्पल इधर लिखेंगे। इधर हमने सैम्पल क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने इधर देना है कि हमने किस चीज़ के अंदर से ना रैंडम करना है, किस चीज़ को रैंडम करना है। तो यहाँ पे मैं कोर ब्रैकेट खोलूँगी, मैं कहूँगी कि एस वेरिएबल को रैंडम कर दो, और कितनी दफ़ा करना है, तो फिर यहाँ पे जो मैंने एक और वेरिएबल लिया था पास लेंथ, उतनी दफ़ा इसको रैंडम कर दो, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे अब करूँगी प्रिंट इक्वल टू नहीं, बस प्रिंट पी को प्रिंट कर दो। इस ऊपर वाले को मैं कर देती हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, इसको करती हूँ कंट्रोल एस से सेव, और जब मैं इसको रन करती हूँ सो यहाँ पे कोई है कि रैंडम डिफाइन नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट रैंडम को जो है वो कमेंट आउट कर दिया। जब तक हम रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये इंपोर्ट फंक्शन काम नहीं करेगा। जब तक हम इसको इंपोर्ट, अगर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया तो उसके बाद ही ये वर्क करेगा। अभी देखो कंट्रोल एस से सेव, अब जब मैं रन करती हूँ तो इसने मुझे एक पासवर्ड बना के दे दिया जिसके अंदर वेरिएबल भी हैं, सैम्पल्स भी हैं, लेकिन नंबर्स नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे इसके बीच गैप्स नहीं अच्छी लग रही है ना, मैं इसके यहाँ पे गैप कम करती हूँ। अब मैं देखो सेव करती हूँ, अब देखो गैप के बगैर प्रिंट हो गया। इसमें इन्होंने सैम्पल भी दिए हैं, नंबर्स भी दिए हैं, और अल्फ़ाबेट्स भी दिए हैं, यानी कि हर दफ़ा ये डिफरेंट पासवर्ड जनरेट करेगा। देखो लुक, सो बहुत अमेजिंग है पासवर्ड जनरेटर। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें डिफरेंट पास लेंथ रख के, और अलग अलग, यानी कि जैसे कि मैंने नंबर वेरिएबल सब कुछ लिया, आप भी कुछ ऐसे करके लेके देखें, बहुत अच्छा है पासवर्ड जनरेटर। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।